हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के बारे में और उससे जुड़ी आगे की कहानी के बारे में। तो अब क्या होने वाला है। रेसलमेनिया नाइट 1 में हम लोगों ने देखा था रोमन रेंस हार चुके थे। सेथ रॉलिंस ने ऑफिशियली अलाइन कर लिया था पॉल हेमन के साथ। होता क्या है, पॉल हेमन चेयर उठाते हैं, सबसे पहले सीएम पंक की तरफ फेंकते हैं और उसके बाद सीएम पंक पे अटैक कर लेते हैं और फिर वही चेयर रोमन रेंस की तरफ फेंकते हैं और फिर रोमन रेंस से कहते हैं तुम्हारा ये मोमेंट है, सेथ रॉलिंस पे अटैक करो। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉल हेमन लो ब्लो लगा देते हैं रोमन रेंस को और उसके बाद सेथ रॉलिंस वही चेयर से अटैक करते हुए दिखाई देते हैं और अपना कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं और कवर 1 2 3 यहाँ पर रोमन रेंस लगातार दूसरा रेसलमेनिया मेन इवेंट हार जाते हैं। ये एक बहुत ही बुरी मोमेंट थी रोमन रेंस और उनके फैंस के लिए, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ रोमन रेंस, क्योंकि मैं रोमन रेंस को सपोर्ट कर रहा हूँ साल 2012 से। दोस्तों ये है स्क्रिप्ट का पार्ट, तो हम लोग इसे स्क्रिप्ट ही लेने देते हैं। अपने इमोशन हम लोग इंस्टाग्राम पे छोड़ेंगे, पोस्ट करेंगे, तो वहाँ पे मुझे भी फॉलो ज़रूर कर लेना। रोमन रेंस और सीएम पंक यहाँ पर अब एक टीम में हो चुके हैं और सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन यहाँ पर एक टीम में हो चुके हैं। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में पॉल हेमन एक्सप्लेन करते हैं क्यों उन्होंने सीएम पंक और रोमन रेंस पे अटैक किया। पॉल हेमन कहते हैं मैंने सीएम पंक पे अटैक इसलिए किया क्योंकि उसने मुझे एक मुश्किल घड़ी में डाल दिया था, क्योंकि मैं ट्राइबल चीफ का बहुत ही अच्छा वॉइसमैन था और मैं नहीं चाहता था कि ट्राइबल चीफ मेरी वजह से हर्ट हों। लेकिन सीएम पंक ने फेवर मांग के मुझे बहुत ही मुश्किल मुसीबत में डाल दिया था, इसीलिए मैंने अटैक किया सीएम पंक पे। और रोमन रेंस पे मैंने इसलिए अटैक किया था क्योंकि रोमन रेंस ने पूरे के पूरे WWE यूनिवर्स के सामने मुझे शर्मिंदा किया था, मुझ पे अटैक किया था। रोमन रेंस को किसी की नहीं पड़ी, वो सिर्फ अपना सोचते हैं और सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। इसीलिए मैंने सेथ रॉलिंस को ज्वाइन किया क्योंकि मेरे और सेथ रॉलिंस के ख्यालात तकरीबन मिलते जुलते हैं। इसीलिए मैंने सेथ रॉलिंस को ज्वाइन किया और रोमन रेंस को धोखा दिया, कुछ ऐसा ही कह सकते हो आप लोग। उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस बात करते हैं आई एम द विनर ऑफ रेसलमेनिया 41 मेन इवेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन ऑफिशियली अलाइन हो चुके हैं, जिसके बाद इंटरेस्ट होती है सीएम पंक के। सीएम पंक आते हैं बिना कुछ बोले, यहाँ पर हमला कर देते हैं सेथ रॉलिंस पर और उसके बाद वो हमला करने की कोशिश करते हैं पॉल हेमन पे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सेथ रॉलिंस अटैक कर देते हैं सीएम पंक पे और अपना कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं सीएम पंक को। और उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है ओटीसी का। ओटीसी वहाँ पर आते हैं, ओटीसी मीन्स द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस वहाँ पर आते हैं, शानदार स्पेयर लगाते हुए दिखाई देते हैं सेथ रॉलिंस को और उसके बाद वो एक शानदार सुपरमैन पंच लगाते हुए दिखाई देते हैं पॉल हेमन को। जिसके बाद वो तैयारी करते हैं, यानी कि स्पेयर की तैयारी करते हैं, स्पेयर मारने वाले होते हैं। लेकिन तब भी वहाँ पर बैरन ब्रेकर की एंट्री होती है और वो रोमन रेंस को एक शानदार आउट ऑफ नोवेयर स्पेयर लगा लेते हैं। जिसके बाद रोमन रेंस रिंग से बाहर होते हैं और रिंग के बाहर भी रोमन रेंस एक शानदार पंच लगाते हैं बैरन ब्रेकर को। लेकिन यहाँ वो बच जाते हैं और घूम के आते हैं रिंग की तरफ से और रोमन रेंस को बहुत ही बुरी तरह स्पेयर मारते हुए दिखाई देते हैं। और इसके बाद वो रोमन रेंस को लेकर जाते हैं रिंग में, वहाँ पर सेथ रॉलिंस अपना कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं और यहाँ से मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट खत्म हो जाता है। तो ऑफिशियली इन लोगों का मैच सेट हो चुका है फॉर द WWE बैकलैश पेपर व्यू के लिए, जहाँ पर एक तरफ होंगे बैरन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन और वहीं उनके ओपोनेंट होने वाले हैं सीएम पंक एंड द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। गाइस ये काफ़ी शानदार मैच होने वाला है क्योंकि इस बार ये एक टैग टीम मैच है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर रोमन रेंस एंड सीएम पंक इस मैच को जीत जाए और इस मैच को अपने नाम करते दिखाई दे अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड बैरन ब्रेकर के। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से समझो कि ये बिजनेस है फिलहाल अनफिनिश्ड और इसमें आगे भी हमें मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों एक और स्पॉइलर है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिसके लिए मैं एक अलग पूरी वीडियो बनाऊंगा कि इस मैच के दौरान रोमन रेंस स्पेयर लगाने की कोशिश करेंगे सेथ रॉलिंस या फिर बैरन ब्रेकर को और वही स्पेयर लग जाएगा सीएम पंक को। जिसके बाद सीएम पंक अटैक करते हुए दिखाई देंगे रोमन रेंस पे
और सेथ रॉलिन्स और बैरन ब्रेकर मिलकर रोमन रेंस को या फिर सीएम पंक को दोनों को हरा देंगे, पिन कर देंगे, जिसके बाद सीएम पंक और रोमन रेंस की आपस में दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी और इनका मैच सेट होगा WWE समर स्लैम में, जो कि आने वाला एक बड़ा पेपर व्यू है या फिर इवेंट है। और उसमें हमें फेस टू फेस दिखाई देंगे रोमन रेंस और सीएम पंक। और उस मैच में भाई कौन जीतेगा मैं नहीं जानता भाई, बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं दोनों। रोमन रेंस जिन्होंने पिछले 5 साल कंपनी को WWE में संभाला, क्या वो जीतेंगे, या फिर सीएम पंक जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम बाद WWE में अपनी वापसी की है और वापसी करने के बाद उन्हें मिला क्या, कुछ भी नहीं। वो हारते गए, वो हारे अपना मैच अगेंस्ट सेथ रॉलिन्स के, ड्रू मैकिंटायर के, वो रेसलमेनिया में हार गए अपना फर्स्ट एवर मैन इवेंट, वो 2 बार रॉयल रंबल हार गए। इससे ज़्यादा और कैसी बड़ी हार देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वो हारते हैं ट्राइबल चीफ के तो क्या ये नॉर्मल होगा? और क्या ट्राइबल चीफ हारेंगे सीएम पंक के अगेंस्ट? क्योंकि ट्राइबल चीफ इस वक्त WWE में बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं रोमन रेंस। भाई मुझे नहीं पता उस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या उस मैच में कोई सुपरस्टार आकर इंटरफेयर करेगा और अटैक करेगा किसी एक सुपरस्टार पे, यानी कि वो हो सकता है अपना रॉक, या फिर वो हो सकता है अपना सेथ रॉलिन्स, या फिर हो सकता है वो ब्लड लाइन को कोई मेंबर, या फिर वो हो सकता है रोमन रेंस का कोई पुराना दुश्मन। इसी तरह सीएम पंक पर भी कोई ना कोई अटैक कर सकता है, लाइक ड्रू मैकिंटायर। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ये है WWE, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे जुड़ी सारी न्यूज़ आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाली है। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय।